ये लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं। बीबीसी जिस देश की एजेंसी है, उस देश में भारत का एनआरआई प्रधानमंत्री है ऋषि सुनक, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक थानेदार है अमेरिका। वहाँ की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भारतीय मूल की एनआरआई है, राइट। वो लोग इतने खुले दिल के हैं, और हमारी कितनी संकीर्ण सोच है कि हम उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। हम गंदी नाली के कीड़े रहना चाहते हैं। दुनिया तो कहाँ पहुँच चुकी है ड्रोन पे, हम वही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन यहूदी पारसी बौद्ध इसी में उलझे पड़े हैं। इससे अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अमृतकाल नहीं है, ये लोकतंत्र का मरणासन्न काल है। जाग जाओ, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। इसकी पीढ़ियों को सजा भुगतना पड़ेगी। इस संसार में सिर्फ दो जातियां, मेल एंड फीमेल। ये मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए थे, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं। शुद्र राजनीतिक स्वार्थी लोगों ने इनको औजार बनाकर भारत को लोकतांत्रिक की जो मूल भावना थी उस आत्मा पर तेजाब डाल दिया, छलनी कर दिया, उसकी जड़ों को खत्म करने की साजिश की जा रही। तो ये जो अधर्म का कवच पहनकर समाज को भ्रमित कर रहे हैं, अमृतकाल का जो ये सपना दिखा रहे हैं, ये कोई अमृतकाल नहीं है। ये देख लीजिए आप, जंतर मंतर वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करने वाला स्थान सीज होकर के आपके सामने मौजूद है। सीज है, देख लीजिए आप, ये वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करने वाला स्थान सीज है। ये सिद्ध करता है कि ये लोग छद्म तरीके से धोखा करके सब बात दिखाकर लोकतंत्र की जड़ों पर तेजाब डाल रहे हैं। तो आप खड़े होते रहे, उसको राष्ट्रवादी बताते रहे कि राष्ट्रवाद पे हमला है। तो अब गौतम अडानी और अंबानी में कौन बड़ा कौन झूठा, ये जो झूला चल रहा है ये तो पहले तय कर दो। कभी वो आगे निकल रहा है, कभी वो आगे निकल रहा है। अरे इस देश में टाटा बिरला और भी उद्योगपति रहे हैं। ऐसा कृत्रिम फुगावा किसी का आपने अगर देखा हो तो आप बता दीजिए। 20 सालों के अंदर वो आदमी कहां से कहां पहुंच गया। कोविड के दौर में जब सब लोग जीवन के बुनियादी हकों के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसकी संपत्ति बैलून की तरह हीलियम गैस बनाकर आसमान में उड़ती चली जा रही थी। अरे जरा दिमाग को खोलिए मेरे भाइयों। ये गौतम अडानी एक तंबू वाला आपका हमारा पैसा लूट के धनवान बना है। इसने समाज को कितना रोजगार दिया, इसकी एजेंसियों पे बात करो। दूसरी बात ये करो कि उसका सगा भाई विनोद अडानी विदेश का नागरिक कैसे बन गया। एक तरफ तो हम विश्व गुरु बन रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, इतना आत्मसम्मान का गौरव का महसूस करते हैं अपने अंदर, और वो आदमी जाके विदेश की नागरिकता ले लेता है, भारत की नागरिकता छोड़ देता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, गौतम अडानी का पासपोर्ट जब्त किया जाए। किसी भी दिन ये भाग सकता है, फिर वो ये नीरव और ललित और उनकी मंडेसा उनकी लाइन में जाके खड़ा हो जाएगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। हमारी एजेंसी पिंजरे के तोते बन चुकी है। मैं ईडी से कहता हूँ अपना ईमान जगाओ। मैं और कौन सी एजेंसी इनकी, सीबीआई से कहता हूँ अपना ईमान जगाओ, पहले इनको रोक लो, नहीं तो ये भी भागने वाला है। गौतम, देर सवेर आप सबको जागना पड़ेगा, और सबसे बड़ी शक्ति तो जनता के हाथ में। जनता नहीं जागेगी तब तक कुछ नहीं होगा। अडानी नहीं, अरे वो दोनों जो है बिजनेस पार्टनर हैं। शेयरा उसका है गौतम अडानी का, सब पैसा वो ये सब ये देखता है, तभी तो चुनाव पे अरबों रुपए खर्च करता है। तभी तो इसने सारी एजेंसियों को लगा करके सारे जितने विपक्षी दल है उन पर सारी एजेंसियों की रेड गिरवा दी, तभी तो नोटबंदी करवाई। ये सारा खेल आपको दिख नहीं रहा है, तो बार बार यही प्रश्न करोगे। कोई ऐसे प्रश्न करो जो मैं नई बात कह सकूं। ये सब तो मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल है। ये जो लोन मिले हैं अडानी को, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? मुझे एक बात बताइए, एक सिस्टम हम बनाते हैं, उसमें क्या उद्देश्य होता है? समाज की बेहतरी का। गवर्नमेंट की योजना होती है कि भाई उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, राइट। अब आप एक आम नागरिक हैं, आप अपने लिए गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बात समझिएगा। आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, 10 लाख रुपए की गाड़ी पे कितना लोन मिलता है? 90% लोन मिल जाता है ना, 9 लाख रुपए मिल गए। अब यही गाड़ी अगर आप सरकारी कागज में अपनी 1 करोड़ की बता दें तो कितना लोन मिल गया? 90 लाख। गाड़ी कितने की थी? 10 लाख की। 80 लाख जेब में रख के आप मस्ती से घूमोगे ना, तो आपका साथी कहेगा ए अडानी मेरे ऊपर 50 लाख खर्च। अरे भाई साहब 60 लाख खर्च हुए, तो कितनी देर लगाएगा वो? परिश्रम से जो आदमी पैसा कमाता है ना, वो 1-1 रुपए का हिसाब रखता है। इन्होंने चुनाव, इन्होंने एक पूछो ना, बीच में कंट्रास्ट, एक आदमी के चुनाव का खर्च का आपके पास हिसाब है? ये हिसाब दे रहे हैं? आप बताइए मुझे, एक सांसद बनने के लिए कितनी उसकी लिमिट है, कितना पैसा खर्च कर सकता है वो? इनकी रैलियों का हालत देख रहे हो आप, इनके खर्चे देख रहे हो आप? कोई हिसाब है आपके पास इनका? किसी एजेंसी के पास है? एक मशीन की जो क्षमता होती है 5000 वोट की, वोट गिर रहे हैं 5000 ही, और उस मतदाता था वहाँ पे 1200, 3800 वोट एक्स्ट्रा गिरे, उसका कोई हिसाब है आपके पास? कोई चुनाव आयोग जवाब दे रहा है आपको? बताइए आप। अडानी से पहले तो इन लोगों को जेल में डालना चाहिए जो लोग इसमें लिप्त हैं। तो अब इनको डालेगा कौन? सिस्टम में तो ऐसे लोग बैठे हुए हैं ना। आप एक बात बताइए, सिस्टम में जो सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, जब वही बेईमान है, तो आप ईमानदारी की उम्मीद समाज से कैसे करते हैं? क्या भूमिका है इसमें पूरे मामले में? आरबीआई की भूमिका देख नहीं रहे, उसने तो हमें नहीं बताया कि हमने नोट कितने सर्कुलेट किए थे और कितने वापस आए। मैं आरटीआई में पूछता रह गया। जब नोटबंदी हुई मैंने आरटीआई में पूछा आरबीआई से कि भाई कितना नोट सर्कुलेशन में था, कितना रिटर्न हुआ, बता दीजिए। वो बोला हिसाब लगा रहे हैं। अरे एक नोट का जिस कंपनी के पास हिसाब होता है वो नोटों का हिसाब ही लगाती रही। अरे बैंक में हमारे ज़माने में अगर जब मैनुअल पे काम करते थे लोग, 10 पैसे का हिसाब नहीं मिलता था, सारा स्टाफ बैंक में रुक जाता था कि 10 पैसा कागज़ में कहाँ गया।
पेपर जेब से तो कोई भी निकाल के रख देगा, लेकिन पेपर पे वो 10 पैसा कहाँ? जब तक 10 पैसा नहीं मिलता था सारा बैंक का स्टाफ खड़ा रह जाता था, और हमारा कितना पैसा मार्केट से गया आज तक कोई जवाब देने वाला नहीं मिला। हाँ, तो ये नाम बदलने में तो माहिर ना ये लोग, ये कर क्या रहे हैं? पिछले 8 साल से इन्होंने क्या किया है? क्या किया है? ये ठप्पल तो बदल रहे हैं। भारत का है कपड़ा और लगी मोहर जापान की। आगे क्या है? पिक्चरों में आता था ना, मनोज कुमार गाता था, जय बोलो बेईमान की जय बोलो। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर देश को बदलना चाहते हो तो जितने बच्चे हैं 10 साल तक इनको शरीर, प्राण और विचार के मध्य संतुलन बनाने का प्रशिक्षण दिया जाए, इनके भीतर के विवेकानंद को जगाया जाए, और ये जानेंगे कि मैं IITN बनने के बाद उच्च कोटि का इंजीनियर हूँ, मुझे IPS IAS नहीं बनना है, मुझे दुनिया को बदलना है। अभी तो हम जल के प्रति सामाजिक दायित्व बोध नहीं जगा पाए 75 सालों। सारा पानी हमने मार दिया, निर्जीव पानी पी रहे हैं हम सब। उसमें COD और BOD नहीं है, ना उसमें केमिकल ऑक्सीजन है, ना उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन है। इससे एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं हो सकता। जब तक पंच महाभूत को आप जानोगे नहीं, उससे जुड़ोगे नहीं, तब तक कुछ भी बदलाव संभव नहीं है। फिर वही, अरे ये सारा वोटों का ध्रुवीकरण है। फिल्में मनोरंजन के लिए होती है, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो कुछ भी दिखाएं। पॉर्न साइट क्या? अच्छा एक बात बताइए, आपने फिल्मों की बात की है, आप सोशल मीडिया के लोग हैं, गूगल पे जाके अगर मैं 100 बार टच करूँ मेरी उंगली और एक शब्द पे, तो गूगल हिस्ट्री क्या बोलेगी कि हर्षानंद ने कितनी बार टच किया? जितनी बार मैंने उंगली टच की गिना देगा कि नहीं गिना देगा? बताओ, बताइए आप लोग। हिंदुस्तान के लोग, ये ऑनलाइन ऑन कैमरे पे बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया में सर्वाधिक पॉर्न साइट देखने वाले लोग भारत के लोग हैं। पॉर्न साइट। अब पॉर्न साइट का खुलासा मत करवाना मेरे से, क्या होती है? अब आप समझिए हमारे दिमाग में कितना कचरा भरा पड़ा है। हमसे वो लोग अच्छे जो नंगे घूमते हैं, लेकिन उनका चरित्र कितना उज्जवल है। बहन बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होते, उनको इज्जत से देखा जाता है, उनको खुली आज़ादी दी जाती है। हमारे यहाँ तो भोगने की वस्तु मान लिया हमने, स्त्री जाति को हमने भोगने की वस्तु मान लिया। तो आप कौन से देश का निर्माण कर रहे हैं? लोकसभा के अंदर आज की तारीख में कितना सदन में स्त्रियों को रिप्रेजेंट दिया गया, देख लो आप। हम कौन सी समानता की बात कर रहे हैं? हम कौन सी लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? जब तक महिला और पुरुष बराबरी के सहभागी नहीं बनेंगे, 50% भागीदारी लोकसभा में उनकी नहीं आएगी, भारत एक सच्चे लोकतंत्र में तब्दील नहीं हो सकता। लिख लीजिए आप। कहा था जागो रे, लूट रहा है देश, जागो रे। अगर आप नहीं जागोगे तो देश लूट जाएगा और ये देश कंगाल हो जाएगा। लिख लीजिए, इसकी सजा आपकी आने वाली नस्लों को भोगना पड़ेगी। अंधभक्तों को कैसे समझाया जाए? कौन अंधभक्त? अरे भाई, वो सब पेड़ से जुड़े हुए, उनको सबको तनखैया, कोई अंधभक्त नहीं है उनका। एक भी आदमी उनके साथ नहीं है, सब तनखैया आदमी उनके। जो हमारे, आप जब ये रिलीज करोगे और जितने व्यूअर जितने नीचे हमारे बारे में बोलेंगे ना, वो सब तनखैया लोग हैं। उन सबसे मैं पूछता हूँ जिन्हें मैं जानता हूँ कि आप ऐसे शब्द मेरे बारे में लिख रहे हो, आपने मेरे अंदर क्या देखा? बोले स्वामी जी हमें तो पैसा मिला, पैसे के लिए लिख रहे हैं। अब आप बताइए, अब इस लेवल पे गिरावट आ चुकी है, ये नैतिक रूप से रीढ़ विहीन है, पैरों का विहीन है। आप यकीन जानिए, चारित्रिक कोई इनमें बल नहीं है, इनमें सारा धन का बल है और सत्ता का बल है, और ये दोनों बल इनके धराशायी हो जाएंगे। गौतम उस पेंच में आ गया है, किसानों की आह कच्छ से लग चुकी है। यकीन जानिए कि गौतम अडानी को आज नहीं तो कल जेल आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, और हमारे अपराध से अध्यात्म की ओर कार्यक्रम में बैठना पड़ेगा, और ये सीखना पड़ेगा कि वाकई में मैंने बहुत गलती की थी। काश मैंने देश के निर्माण में जिम्मेदार भूमिका निभाई होती तो मुझे तिहाड़ जेल में नहीं आना पड़ता।